जब उसका शऊर जागा तो उसे सबसे पहले यह महसूस हुआ कि मुस्लिम हुक्मरानों में न सिर्फ इत्तेहाद, एकता नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे की मदद करने से भी बचते थे। वे आराम पसंद और ऐशपरस्त हो गए थे। शराब और औरतों ने उनकी जिंदगी को रंगीन बना दिया था, मगर इसी के साथ इस्लाम और मुसलमानों का मुस्तकबिल, भविष्य अंधेरे में डूबता जा रहा था। ये अमीर, इनके वजीर और मुशीर, सलाहकार अपने हरमों, महलों में गैर मुस्लिम लड़कियों से घिरे रहते थे। ज्यादातर लड़कियां यहूदी और ईसाई थीं, जिन्हें खास तौर पर सिखाकर इन हरमों में दाखिल किया जाता था। उनकी खूबसूरती और चालाकी मुस्लिम हुक्मरानों के जज्बे और किरदार को दीमक की तरह चाट रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई फौजी, खास तौर पर फ्रैंक यूरोपीय, मुसलमानों की सल्तनतों के टुकड़े हड़पते जा रहे थे। कुछ मुस्लिम हुक्मरान फ्रैंकिश बादशाहों को हर साल टैक्स या जजिया तक दे रहे थे, जिससे उनकी कमजोरी जाहिर होती थी। ईसाई अपनी फौजी ताकत और छोटे मोटे हमलों से मुस्लिम हुक्मरानों को डराते रहते, कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेते और टैक्स वसूलते। उनका मकसद धीरे धीरे पूरी इस्लामी दुनिया को काबू में लेना था। मुस्लिम हुक्मरान अपनी ही रियाया जनता पर जुल्म कर टैक्स इकट्ठा करते और अपने आराम के लिए गैर मुस्लिम हुक्मरानों को देते। इस बीच फिरका परस्ती, धार्मिक टकराव के बीज भी बो दिए गए। इनमें सबसे खतरनाक हसन बिन सब्बाह का गुट था, जो सलाउद्दीन अय्यूबी के जवान होने से करीब 100 साल पहले वजूद में आया था। यह एक खतरनाक और रहस्यमय गिरोह था, जिसके लोग खुद को फिदाई कहते थे। बाद में ये हशीशीन के नाम से मशहूर हुए, क्योंकि वे लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए हशीश नाम की नशीली चीज का इस्तेमाल करते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने निजाम उल मुल्क के बनाए हुए मदरसे में तालीम हासिल की। निजाम उल मुल्क इस्लामी दुनिया के एक बड़े वजीर थे। उन्होंने ये मदरसा बनाया था जहां इस्लामी तालीम दी जाती थी और बच्चों को इस्लामी तारीख और नजरिया सिखाया जाता था। तारीख निगार इब्न अल अथीर लिखते हैं कि निजाम उल मुल्क हसन बिन सब्बाह के फिदाइयों का पहला शिकार बने, क्योंकि वे ईसाइयों की बढ़ती ताकत के रास्ते में एक मजबूत दीवार थे। 1091 ईस्वी में फिदाइयों ने उन्हें कत्ल कर दिया, लेकिन उनका मदरसा चलता रहा। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसी मदरसे से तालीम ली। छोटी उम्र में ही उसने अपने बुजुर्गों से जंग लड़ने के तौर तरीके सीख लिए थे। नूरुद्दीन झंकी ने उसे जंग की चालें सिखाईं, सल्तनत चलाने के सबक दिए और उसे राजनयिक चालें भी बताईं। इस तालीम और तरबियत ने उसके अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया जिसने उसे आगे चलकर ईसाइयों के लिए कहर बना दिया। युवावस्था में ही उसमें वो अक्ल और सलाहियत आ गई थी जो एक बड़े सिपह सालार के लिए जरूरी होती है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने जंग के मैदान में जासूसी, कमांडो हमले और गोरिल्ला जंग को खास तवज्जो दी। उसने देख लिया था कि ईसाई इस मैदान में आगे बढ़ चुके हैं और वे मुसलमानों के नजरियों पर वार कर रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी चाहता था कि वह सोच और नजरिए की जंग लड़े, जिसमें तलवार के बजाय अकल इस्तेमाल होती है। इस कहानी में आगे चलकर आप देखेंगे कि उसकी तलवार का वार तो बहुत तेज था ही, मगर उसकी मोहब्बत और सब्र की ताकत उससे भी कहीं ज्यादा थी। यह सब्र और बर्दाश्त की जंग थी जो उसने छोटी उम्र में ही अपने अंदर पैदा कर ली थी। जब उसे मिस्र का गवर्नर और फौज का सरदार बनाकर भेजा गया, तो वहां के बड़े अफसर बेचैन हो गए जो इस ओहदे की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी नजर में सलाउद्दीन अभी बच्चा था, मगर जब उसने उनका सामना किया और उनकी बातें सुनी, तो उनका एतराज खुद ब खुद खत्म हो गया। तारीख निगार लैंडपोल लिखता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत सख्त अनुशासन वाला साबित हुआ। उसने अपने लिए और अपनी फौज के लिए ऐश और आराम को हराम कर दिया। उसने अपनी ताकत और काबिलियत को सिर्फ एक मकसद पर लगा दिया, इस्लामी सल्तनत को मजबूत करना और ईसाइयों को इस जमीन से निकालना। वह हर कीमत पर फिलिस्तीन को वापस लेना चाहता था। यही मकसद उसने अपनी फौज के सामने रखा। मिस्र पहुंचने के बाद उसने कहा, अल्लाह ने मुझे मिस्र की यह जमीन दी है और वह मुझे फिलिस्तीन भी जरूर देगा। लेकिन मिस्र पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसका मुकाबला सिर्फ ईसाइयों से नहीं है, बल्कि उसके अपने मुस्लिम भाई भी उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। उनके बनाए जाल ईसाइयों की जंग और साजिशों से भी ज्यादा खतरनाक थे। मिस्र में सलाउद्दीन अय्यूबी का इस्तकबाल करने वालों में नाजी नाम का एक सिपह सालार था जो बेहद अहम था। अय्यूबी ने सबको गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, उसकी बातों में मिठास थी, मगर कुछ अफसरों ने उसे ऐसी नजरों से देखा जिनमें तंज, व्यंग्य था। वे सलाउद्दीन अय्यूबी को सिर्फ एक हुक्मरान खानदान का वारिस समझते थे।
एक बूढ़े अफसर ने अपने साथी के कान में कहा, बच्चा है, इसे हम संभाल लेंगे। तारीखकार यह नहीं बता सके कि सलाउद्दीन ने उनकी यह बात सुनी थी या नहीं, मगर जब वह नाजी के सामने रुका तो उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदला। वह नाजी से हाथ मिलाना चाहता था, मगर नाजी, जो उसके वालिद की उम्र का था, पहले झुका फिर उसे गले लगा। उसने सलाउद्दीन का माथा चूमा और कहा, मेरा आखिरी कतरा खून भी तुम्हारी हिफाजत के लिए होगा। तुम मेरे पास जंगी और शर्कों की अमानत हो। मेरी जान इस्लाम की अजमत से ज्यादा कीमती नहीं है। सलाउद्दीन अयूबी ने नाजी का हाथ चूमकर जवाब दिया, इज्जतदार, अपने खून का एक एक कतरा बचाकर रखिए। ईसाई भेड़ियों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। नाजी सिर्फ मुस्कुराया, जैसे सलाउद्दीन ने कोई मजाक कर दिया हो, मगर यह मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसे सिपाही की आवाज थी जिसकी आंधी दुनिया को हिला देने वाली थी।